हेलो एवरीवन। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। लेक्चर 3 शायद, हाँ लेक्चर 3 है ये। देखिए लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि सोलर एनर्जी जो होती है उसको क्यों नॉन कन्वेंशनल में रखा गया है, जबकि पहले ही हमें उसकी उसका ज्ञान पहले से ही था, लेकिन बाद में हम क्या किए थे, उसका यूज करना सीखे थे। इसलिए जो है हम उसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में रखते हैं, ठीक। और सूर्य में होने वाली जो आपको क्रिया थी वो भी बता चुके थे। अब आज हम बताएंगे कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात कि कन्वेंशनल का मतलब आप लोग जानते हैं, पारंपरिक, और इसका मतलब गैर पारंपरिक या अपारंपरिक, ठीक। पारंपरिक का मतलब जैसे ही होगा आप समझ जाएंगे कि जो कई वर्षों पूर्व से जिनका उत्पादन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक। जो भी हाल ही में हम यूज करना सीखे हैं वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल। अगर पहला पॉइंट हम इसमें बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर आपको अंतर निकालना तो पहले किसी भी एक को आप ले सकते हैं, ठीक। जैसे कन्वेंशनल वाले को आप ले लें कोयले को, ठीक, और एक में ले लें पेट्रोलियम को, अरे कोयले को ले लें और इसमें ले लें सूर्य को, सोलर को। अब दोनों जब ले लेंगे तो दोनों लेने में अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, ये किस में है। सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको हम कन्वेंशनल में रखें और इसको किस में रखे हैं, नॉन कन्वेंशनल में, ठीक। कोल से क्या मिलता है और सोलर से क्या मिलता है ये भी आपको पहले समझ लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर कोल की, ठीक। तो कोयला जो है वो लिमिटेड क्वालिटी में है कि नहीं। क्या सोलर लिमिटेड क्वालिटी में है? कितनी सूर्य की प्रकाश की मात्रा कितने दिन तक हमें मिलेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक। और बहुत साल पहले से भी ये हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन कोयला जो है कितना भी हो हमारे पास वो ख़त्म होने की ओर अग्रसर है, ठीक। आज जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 10 टन कोयला है या 10 लाख टन कोयला है, तो फिर भी उसका यूज अगर हम करते चले जाएंगे तो कुछ वर्षों बाद क्या होगा, भले ही वो 50 60 70 80 कितना भी मान लें, 100 ही वर्ष मान लें, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन सोलर का जो है हम नहीं कह सकते कि ये कब ख़त्म होगा, ठीक। क्योंकि ये भी एक ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है, जिसमें पहले पृथ्वी खत्म होगी ये भी किसी को पता नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोलर जो है वो लिमिटेड क्वालिटी में नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू नेचुरल है, ठीक। नेचुरल में जैसी होंगी चीज़ें उसी तरह से ये क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल वाला जो है वो क्या है, लिमिटेड क्वालिटी में है। लिमिटेड क्वालिटी, क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, ठीक, यानी मात्रा में है। लिमिटेड क्वालिटी में जैसे एग्जाम्पल कह दें, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस इत्यादि, ठीक। अब इसमें हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि हाँ ये जो है लिमिटेड क्वालिटी में नहीं है, ठीक। ये क्या है, नॉन लिमिटेड क्वालिटी। ये किस पे है, अकॉर्डिंग टू नेचर, ठीक ना। नेचर पे आधारित है, जिस हिसाब से आपका नेचर होगा, प्रकृति में जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर उनमें कुछ अंतर होगा तो ही क्या होगा, ये बदलाव होंगे इसमें, नहीं तो कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे जिस दिन धूप रहेगी, ठीक, तो सोलर एनर्जी आपको मिलेगी, जिस दिन धूप नहीं रहेगी उस दिन सोलर एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि लिमिटेड क्वालिटी में नहीं है, अकॉर्डिंग टू नेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन ये लिमिटेड में नहीं है, इसकी सीमा हमें नहीं पता है कि कब खत्म होगी कब नहीं खत्म होगी, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कोल, टाइडल, जियोथर्मल, ईटीसी, ठीक, कई हैं। तो आप लिख सकते हैं कि लिमिटेड क्वालिटी में, इसमें कन्वेंशनल हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत की मात्रा जो है वो सीमित है, ठीक, और ख़त्म होने की ओर क्या है, अग्रसर है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस इत्यादि हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये लिमिटेड, इनकी मात्रा जो है असीमित है, ठीक। और ये नेचर पे आधारित, यानी प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं उस पर ये क्या आधारित है, ठीक। और इनमें जो है आपका टाइडल, सोलर सोलर टाइडल, जियोथर्मल इत्यादि हैं, ठीक। ये आपका पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बनाना चाहें, देखिए ये जो है दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी जो है ये हार्मफुल टू आवर, एक मिनट, हार्मफुल टू आवर
एटमॉस्फेयर। ठीक, ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, हार्मफुल है, यानी ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। ठीक, पॉल्यूट एटमॉस्फेयर, ठीक ना। जबकि ये जो है ये फ्रेंडली टू एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के साथ ये क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, यानी ये जो है पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। ये क्या कहते हैं कि प्रकृति में होने वाली जैसे सोलर जो है और ये सब चीज़ें जो है, इनका कोई मतलब नहीं होता है कि ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट आपको वजह लिख सकते हैं कि ये फ्रेंडली होते हैं, या फिर ये नॉन कन्वेंशनल वाले जो हैं वातावरण के साथ अच्छा संबंध स्थापित करते हैं और पॉल्यूशन की कोई समस्या इसमें नहीं होती है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें, थर्ड पॉइंट, तो इन्हें दोबारा नहीं उपयोग किया जा सकता, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ये नॉन रिप्लेसबिलिस्ट है, मतलब कि इन्हें दोबारा जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक बार अगर प्रयोग कर लिए तो दोबारा फिर इसे हम प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि इसको जो है हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं। एक बार हो जाए, जैसे टाइडल एनर्जी जो है देखिए, एक बार हो जाता है दोबारा फिर होता है, टाइम निर्धारित है उसका। ठीक, चाहे हम बात कर रहे हैं सोलर वाले की, सोलर वाला देखिए आज होगा कल होगा, ठीक, वो भी क्या होगा, ऐसे होता रहेगा। लेकिन ये जो है कोयले को अगर आप जला दिए तो कल कोयला जलाना है आपको, ये निर्भर रहेगा, और वो कोयला आप नहीं जला सकते हैं। ठीक, जबकि सूर्य से उसी सूर्य से आपको प्रकाश बार बार क्या होगी, प्राप्त होती रहेगी। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि इसे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जबकि इसे दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, तीसरा, इसका प्रयोग जो है, अगला जो है चौथा पॉइंट, इसको जो है हम इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी देखिए हो रहा है, इसका इंडस्ट्रियल प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, और इसका हल्का सा घरेलू पर्पज कह सकते हैं, घरेलू पर्पज के लिए करते हैं, छोटे मोटे प्लांट लगा करके हल्की फुल्की मात्रा में लाइट उत्पन्न कर रहे हैं। अभी उतनी मात्रा इसकी नहीं वो हुई है, हो सकता है भविष्य में, आने वाले समय में हो सकता है ये। ठीक, हम पहले ही बता चुके हैं कि भविष्य का जो ईंधन है आपका वो हाइड्रोजन है, और भविष्य का जो पावर प्लांट है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है कि ये दोनों में जो है क्या डिफरेंस है। ठीक, तो ये भी कर लीजिएगा कि ये क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज़ किए जाते हैं कन्वेंशनल वाले, और नॉन कन्वेंशनल वाले जो है हाउस होल्ड या फिर घरेलू उपयोग से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना, तो इस चीज़ का ध्यान दें। अगला पॉइंट पाँचवा लिखना चाहें, देखिए पाँचवा जो है, ये जो है आपका, ये जो है पूर्ण रूप से नष्ट, ये पूर्ण रूप से जो है आपका क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, जबकि ये जो है आपका पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरह से दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उसी तरह से इसमें कुछ अंश बचा रहता है, दोबारा हम क्या करते हैं, प्रयोग कर ले जाते हैं। इसमें भी कोयला है, लेकिन पेट्रोलियम को अगर हम सोचें तो पेट्रोलियम अगर एक बार जल गया तो दोबारा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सोलर वाला जो है, सोलर वाले को क्या कर सकते हैं, दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, ये आपका जो तीसरा पॉइंट था उसी में हो गया, इसको लिखना आपका जरूरी नहीं है। ठीक ना, अब अगली बात करें कि सर कौन ज़्यादा इफिशियंट होगा। ठीक, बात होगी इफिशियंट की। ठीक ना, तो दो चीज़ें हैं, इनपुट आउटपुट से अगर हम सोचें, ठीक, पॉल्यूशन पर्पस से सोचें, ठीक ना, या फिर किसी पर्पस से सोचें, तो ये आगे निकलेगा। कैसे आगे निकलेगा, आइए देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि सर इसका जो वर्क है, अगर कोयले वाले से हम चला रहे हैं तो वर्क जो है हमें 50 मेगावाट मिल रहा है, और इनपुट जो है वो, इनपुट हमारा 30 मेगावाट का है। ठीक, इनपुट जो है हमारा कितना है, 30 मेगावाट का है। ठीक ना, हमारा जो इनपुट है वो कितना है, 30 मेगावाट का है। बंद हो गया, चलिए ऐसा ही समझिए, हमारा इनपुट मान लीजिए 30 मेगावाट का है और आउटपुट जो है 20 मेगावाट का, तो आप जब निकालेंगे तो इफिशियंसी 2/3 आ जाएगी आपकी। ठीक, इसमें क्या होगी कि इनपुट आपकी बहुत कम रहेगी, है ना, और आउटपुट भी कम रहेगी, तो दोनों का रेशियो देखेंगे तो हो सकता है ज़्यादा आ जाए। ठीक, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये भी ज़्यादा हो सकता है, ये भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें लागत हमको कम लगानी है। केवल हमारे इंस्ट्रूमेंट का जो है, इंस्ट्रूमेंट जो लगेंगे उन्हीं का केवल हमें क्या होगा, नुकसान होगा। और इसमें क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो ये कह सकते हैं कि ये एटमॉस्फेयर के पर्पज़ से ज़्यादा इफिशियंट होता है। ठीक, नॉन कन्वेंशनल वाला, ये एटमॉस्फेयर के पर्पज़ से कम होता है, और इसीलिए जो है इसकी दक्षता जो है थोड़ी सी कम होती है। ठीक ना, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसकी दक्षता जो है अकॉर्डिंग टू यूज
अकॉर्डिंग देखो दोनों अकॉर्डिंग टू यूज होता है, क्योंकि ये नया तो है भले 5 रुपये लगा करके हम बता चुके 10 रुपये प्राप्त करें, 5 रुपये लगा करके 50% फ़ायदा हुआ आपको। अरे क्या कहते हैं कि 10 रुपये लगा 5 पाएँ तो आपको क्या 50% फ़ायदा हुआ। इसमें आप 100 लगा करके 100 पाएँ आप कितना 200 लगा करके तो भी 50%। ठीक, लेकिन दोनों का जो अंतर है 100 पाए हैं इसमें आप और इसमें 50 पाए, लेकिन परसेंटेज तो सेम हुआ ना, तो परसेंटेज देखेंगे तो हो सकता है ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लिख सकते हैं ये अगला पॉइंट और यही लास्ट पॉइंट भी रहेगा आपका कि अकॉर्डिंग टू यूज, जैसे यूज हम कर रहे हैं घरेलू पर्पज़ या फिर इंडस्ट्रियल एरिया यूज, दक्षता जो है इसकी कम और ज़्यादा होती रहती है। ठीक, और इसी में इसके में भी लिख सकते हैं कि छोटे वाले में इसकी छोटे पर्पज पे दक्षता ये लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज या फिर बड़े पैमाने पे यूज करने पे कन्वेंशनल वाले की दक्षता अधिक होती है, छोटे पैमाने पे और घरेलू पर्पज पे यूज करने पे इसकी दक्षता अधिक होती है। ठीक, ये आप लिख सकते हैं। और पावर प्लांट में भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल थर्मल पावर प्लांट। ठीक, एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं थर्मल पावर प्लांट, ठीक ना, पेट्रोल डीजल पावर प्लांट ईटीसी। इसमें आप लिख सकते हैं सोलर पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट ईटीसी। ठीक, तो इस तरह से आप लिख करके ये आपका दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब आपका जो है ज़्यादा क्या लगभग बचा ही नहीं। अब जो भी सब हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, पहले टाइडल वाइडल सब बता ही चुके हैं और बाद वाला भी जो है आपका वो सब भी बता चुके हैं, तो इसलिए अब कुछ बचा नहीं है। जो मेन था वो हम बता चुके हैं आपको। ठीक, अब देखेंगे कि जो कुछ छूटा रहेगा वो बता देंगे दोबारा, नहीं तो लगभग आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक, तो चलिए ठीक है, अब वीडियो हैं देख लीजिएगा और पूरा क्या कहते हैं कि नोट्स बना लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, घर मेरे ये सेफ रहिए, थैंक यू।